Hello dear student, today I am going to start your next chapter that name is conditional statement in QBasic. Right student? पहले हम जानेंगे student QBasic क्या होता है जो आपको क्लास 5 में पढ़ाया गया होगा, ठीक? तो उस चीज़ को पहले हम रिकॉल करेंगे student कि व्हाट इज QBasic. So dear student, QBasic is a high-level language, and this language developed by Microsoft Corporation in 1985. यानी ये जो लैंग्वेज है स्टूडेंट हाई लेवल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को डेवलप करने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन और इसे उसने डेवलप किया था 1985 में. It is modular programming language where program is divided into different modules or process, right? यानी ये क्या है, एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, यानी हम हर एक स्टेप्स को, हर एक प्रोसेस को अलग अलग डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, राइट करते हैं और उन्हें हम कंबाइन करके इस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करते हैं. ठीक है. It is a modular programming language where program is divided into different modules or process. It is use English like keyword and mathematical symbol to write a program. यानी QBasic प्रोग्राम को राइट करने के लिए स्टूडेंट इंग्लिश कीवर्ड का यूज किया जाता है और इसमें मैथमेटिकल सिंबल भी यूज होते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस, राइट. मैथमेटिकल जितने भी सिंबल्स होते हैं इन सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल. ठीक है, ये सब क्या है, मैथमेटिकल सिंबल्स हैं. एंड इंग्लिश कीवर्ड यानी जैसे अगर आपको किसी तरह का इंफॉर्मेशन को आउटपुट करना है तो उसके लिए हम इंग्लिश का कीवर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, प्रिंट, PRINT. प्रिंट की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट के फॉर्म में शो करते हैं, राइट स्टूडेंट. इसी तरह के बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं और मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं. इन सभी की हेल्प से हम स्टूडेंट QBasic में प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, राइट स्टूडेंट. तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया. लेट स्टार्ट टू विथ योर बुक. द फर्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. First statement is QBasic is high-level programming language. So, dear student, this is a true statement. Now move to next. You can not save a QBasic program on the hard disk. So this is a false. You can save a program in your hard disk. आप हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को, QBasic प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं, राइट. द इनपुट स्टेटमेंट हेल्प यू टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. इनपुट स्टेटमेंट यूज टू असाइन वैल्यू बाय यूजर. ओके. The CS statement can be used to clear the output screen. This is a false, not a CS. CLS स्टेटमेंट क्या होता है, CLS स्टेटमेंट की हेल्प से हम आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करते हैं. CS स्टेटमेंट नहीं होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एजुकेशन. प्रोग्राम के एजुकेशंस में वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज हो सकता है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. वेरिएबल्स के वैल्यू को हम प्रोग्राम के एजुकेशंस में चेंज कर सकते हैं,
Right, student? Dear student, the first topic of this chapter is recalling basic elements of QBasic program. QBasic programs के basic elements को हम recalling करेंगे, दोबारा से जानेंगे, right? So, are QBasic program written using one or more four basic elements? Constants, variables, operators, commands. Let us learn, revise these elements, right? कि बेसिक प्रोग्राम राइट करने के लिए फोर बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। उनके नेम्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, ऑपरेटर, कमांड। सो एनीबडी आस्क्स यू हाउ मेनी basic element of QBasic program. So what you tell students? You tell it four basic element of writing programming in a QBasic. The four basic elements name is constant, variables, operator, commands. राइट, चलिए एक एक करके इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन of a program. These are two types constant in a QBasic: numerical constant and string constant. So dear student, constant क्या होता है? constant वह क्वांटिटी होता है, वह वैल्यू होता है जो प्रोग्राम की रन करते समय, ठीक है, प्रोग्राम के बनाते समय उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी उसका वैल्यू जो है वह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट और सेकेंड होता है स्टूडेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट। चलिए न्यूमेरिकल कांस्टेंट को समझते हैं। The numerical constant are numeric value means number on which calculation can be done, right? यानी न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी तरह के कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। आपको पता ही होगा न्यूमेरिकल कांस्टेंट मीन्स 1 2, ठीक है, कोई भी नंबर स्टैंड, ये सारे नंबर्स क्या हैं? न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट है string constant. String constants are letters, numbers, or combination of both included within double quote. Calculation cannot be done on string constant. यानी स्ट्रिंग कंटेंट जो होते हैं स्टूडेंट, वह या तो लेटर्स होते हैं या नंबर और लेटर दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए, ठीक है, एक स्ट्रिंग होते हैं, एक स्टेटमेंट होते हैं, कोट होते हैं, ठीक है, और इन्हें रिटन किया जाता है डबल कोट की साइन की, ठीक है, अंडर्स में, यानी डबल कोट के साइन को हम ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद से हम इस तरह से डबल कोट को साइन टाइट करेंगे और इसके अंदर हम किसी भी तरह की स्ट्रिंग कांस्टेंट को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, राइट। इस तरह से हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को राइट कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट का किसी तरह के कैलकुलेशन में नहीं यूज किया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट नेम इज वेरिएबल। चलिए इसे हम जानते हैं क्या होता है वेरिएबल स्टूडेंट। So a variable is quantity whose value can be changed as many times as required during the execution of a program. Variable are used in a program for storing constant value. These are two types of variable in a QBasic: numerical variable and
स्ट्रिंग वेरिएबल, राइट। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल भी एक तरह के कांस्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरह के डाटा स्टोर करने वाले, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट? वो क्वांटिटी होल्डर होते हैं, यानी किसी भी तरह के वैल्यू को वो होल्ड करते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट आप कहते हैं कि x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर x क्या है? एक वेरिएबल है और उसने एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट को वैल्यू को होल्ड रखा हुआ है, जिसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 5। इसी तरह से हम लिखेंगे x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर अब इसी वेरिएबल x का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट? 10 हो गया। इस तरह से हम प्रोग्राम के अलग अलग टाइम्स में हम उस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी वेरिएबल का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। वेरिएबल का वैल्यू हर एक स्टेप पर, हर एक टाइम पर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे हम चेंज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड सेकेंड इज स्ट्रिंग वेरिएबल। Numerical variable. Variable that store numerical constant are known as numerical variable. Variable that store string constant as known as string variable. Right? यानी वह वेरिएबल जो किसी नंबर को कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड रखता है उसे हम न्यूमेरिकल वेरिएबल कहते हैं। और जो वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर रखता है इसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर हम राइट करते हैं a इक्वल टू 5, so this is a numerical variable, right? But we write y equal to double quotes I am dash, राइट। यानी हमने एक यहाँ पर स्ट्रिंग राइट किया, कोई कांस्टेंट नहीं राइट किया, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे स्टूडेंट स्ट्रिंग वेरिएबल, और इस वेरिएबल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल वेरिएबल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज न्यूमेरिकल वेरिएबल, व्हाट इज स्ट्रिंग वेरिएबल, राइट स्टूडेंट। Now next move to next element, that name is operators, right? Operator are special symbol or word that perform a specific action on variable constant and constant to return a specific result. In previous class we learn two kinds of operators. हमने पिछली क्लास में यानी क्लास 5 में आपको पढ़ाया गया होगा इसमें कि ऑपरेटर जो हैं वो दो तरह के होते हैं और उनका क्या यूज होता है कि उनकी हेल्प से हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है, या वेरिएबल को, ठीक है, एक स्पेसिफिक सिंबल्स के थ्रू उनके बीच रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं और उसकी हेल्प से एक रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, यानी किसी तरह के स्पेसिफिक रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, राइट। इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर। सो ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड्स, ठीक है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एंड ब्रैकेट्स, ये सारे सिंबल्स हैं स्टूडेंट। इन सभी सिंबल्स को हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इनकी हेल्प से हम इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ये आपको पता ही है कि प्लस साइन की क्या होता है, हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्लस करते हैं, वेरिएबल को प्लस करेंगे, माइनस की हेल्प से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई की हेल्प से, ये मल्टीप्लाई का साइन है इसमें, ये सिंबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, इसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स को या कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं एंड इसकी हेल्प से हम उसका एक्सपोनेंट राइट कर सकते हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा x
का पावर 2 या 5 का एक्सपोनेंट 3। जिसका क्या होता है कि अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन को करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करना है। यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आप लिखेंगे 5, फिर आपको यह सिंबल यूज करना है, फिर आपको वैल्यू बताना है कि एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो ये जो सारे हैं सिंबल सिस्टम, इन सभी सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। यानी हम इसकी हेल्प से रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं दो क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, कांस्टेंट के बीच में, कि वह किस रिलेशन में है, बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, ठीक है। तो इन सभी को हम कहते हैं स्टूडेंट relational operators that we used to doing comparison। कंपेरिजन यूज किया जाता है, यानी हम कंपेयर करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग दैट अबाउट ऑपरेटर के बारे में से समझ में आया होगा स्टूडेंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट term commands, right? So let us recall की basic commands learn in a previous class, जो हमने previous class में सीखा हुआ है। So this is a CLS, clear the output screen। इसका वर्क क्या होता है कि आउटपुट स्क्रीन को वो क्लियर करता है। एग्जाम्पल्स क्या है कि हमें आप राइट करना है प्रोग्रामिंग विंडो पर CLS। लेट, ये भी क्या है स्टूडेंट, कमांड्स है। असाइन अ वेरिएबल वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल्स के लिए वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है लेट कमांड्स का, राइट। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ लेट ए इक्वल टू 5। ए क्या है, वेरिएबल, और उस वेरिएबल का वैल्यू असाइन क्या है, 25। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट कमांड, एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूजर, यानी यूजर के थ्रू जो वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं उसको उसकी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट हम इनपुट कमांड्स का यूज करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको INPUT, या आप इनपुट कीवर्ड को राइट करेंगे प्रोग्राम में और आप इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट इंटर नंबर एंड सेमीकॉमा ए। तो जैसे ही आप इस तरह से प्रोग्राम को रन करेंगे, यूजर के पास आपको इस तरह से सिंटेक्स राइट होगा, इंटर अ नंबर। अब वो क्या करेगा स्टूडेंट, जो भी यूजर होगा वह उस नंबर को इनपुट करेगा, वो नंबर वेरिएबल ए में सेव हो जाएगा, राइट। इस तरह से हम यूजर द्वारा नंबर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिंट कमांड, प्रिंट अ मैसेज यूजिंग कोट्स, डबल कोट्स, राइट। सो प्रिंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी तरह के मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, या किसी तरह के आउटपुट को शो करने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट डबल कोट 55 डबल कोट 63 डबल कोट राजन, राइट। तो ये सारे स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि इन सबको डबल कोट्स में राइट किया गया है। और प्रिंट की हेल्प से हम इस क्वांटिटी को, इस मैसेज को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रिंट कमांड का ही यूज, प्रिंट अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल का वैल्यू में प्रिंट करके दिखाना है, शो करना है, तो इसके लिए भी हम प्रिंट कमांड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट ए सेमीकॉमा प्रिंट बी सेमीकॉमा प्रिंट सी। इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स ए बी सी, इन सभी के वैल्यू को क्या करते हैं, सिंपली तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इन कमांड, एंड ऑफ प्रोग्राम, एग्जाम्पल इज इन। इन
कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को इंड करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, you all understand all the things that I explained today, recalling the basic element of QBasic program, and its basic elements are four. That name is constants, variable, operator, and commands. Right, student? यही ना है? So, dear student, the question of today. So, dear student, your first question is write four basic element of QBasic. QBasic के four basic elements को आपको write करना है. Now next is what is constant. Constant क्या होता है? And write commands. Commands को write करना है. ये सारे question का आंसर आप student comment box में राइट करेंगे. ओके, यानी आप यूट्यूब पर इस वीडियो को वॉच करेंगे स्टूडेंट, और वॉच करने के बाद आपको इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना है. राइट स्टूडेंट, थैंक यू.